आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है कि प्रश्न देखिए, कूलाम का नियम लिखिए आएगा या तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। ऐसे प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो कूलाम का नियम देखिए क्या कहता है। कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 Q2 है, उनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन आवेशों के परिणामों के गुण, आवेश के परिणाम जो हैं, आवेश हैं, उनका गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। उनकी दूरी के लगने वाला बल क्या होता है, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम चित्र बना लेते हैं। Q और Q1 Q2 दो क्या है, आवेश हैं। ठीक है, और इनके बीच लगने वाला बल क्या है, यहाँ तो लिखे नहीं F है। इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो माना Q1 और Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश हैं, Q1 Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश है तथा जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या है, यह हमने मान लिया है। हो तो कूलाम के नियमानुसार कहता क्या है कूलाम का नियम, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के बल, लगने वाला बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो आवेश बल हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती किसके है, आवेश Q1 और Q2 के। F बराबर Q1 Q2 आवेशों के। फिर क्या कहता है, उनके बीच की लगने वाला बल आवेश, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती है किसके, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से दोनों को मिला के लिख देंगे। तो F की जगह F अनुक्रमानुपाती किसके समानुपाती है, Q1 Q2 के, और F अनुक्रमानुपाती है स्क्वायर टू के R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ये हो गया। फिर क्या करेंगे, अगर समानुपाती का सिंबल हटेगा F बराबर आ जाएगा, समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो ये समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, यदि निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में क्या हो, के क्या है, सॉरी बताना भूल गए, के बराबर क्या है, के एक अनुपातिक, के एक के क्या है, के एक अनुपातिक नियतांक है, के एक अनुपातिक नियतांक है। तो आगे देखते हैं, के इक्वल टू, यदि वायु या निर्वात में के बराबर क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में 1/4 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। समीकरण 3 में मान रख देते हैं। समीकरण 3 में के का मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखते हैं तो समीकरण 3 क्या है हमारा, F इक्वल टू, के की जगह हम क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, यही हमारा कूलाम का नियम है। थैंक यू।